औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाश बेसन पर वजू करने का प्रैक्टिकल तरीका। हम वजू में कौन कौन सी गलतियां करते हैं, वजू के वाजिबात कौन से हैं, वजू के मुस्तहबात कौन से हैं, तमाम सवालों के जवाबात इंशाअल्लाह आपको इस मुख्तसर सी वीडियो में मिलेंगे। आपने कोशिश करनी है कि हमारी वीडियो मुकम्मल तौर पर देखें ताकि आपको वजू करने का मुकम्मल तरीका समझ में आ जाए। वजू के 3 मुस्तहबात हैं। सबसे पहले 3 दफा हाथ धोना, 3 दफा कुल्ली करना और 3 दफा नाक में पानी डालना। ये 3 मुस्तहबात हैं और उसके बाद 4 वाजिबात हैं। सबसे पहले चेहरे को 2 मरतबा धोना, उसके बाद दाएं और बाएं बाजू को 2-2 मरतबा धोना और फिर सर का मसा करना और पांव का मसा करना। ये 4 वाजिबात हैं वजू के। तो आइए प्रैक्टिकल तौर पर देखते हैं कि वाश बेसन पर वजू करने का तरीका क्या है। साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां पे हम गलती करते हैं, वो भी आपने नोट करनी है ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपका वजू मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हो जाए। सबसे पहले आपने 3 दफा हाथ धोना है, फिर 3 दफा कुल्ली, और 3 दफा नाक में पानी डालना। ये 3 मुस्तहबात हैं। उसके बाद वाजिब वजू शुरू होता है और जो मैंने आपको 4 वाजिब बताए हैं वो नियत के अलावा हैं। इसके अलावा नियत भी अलग से वाजिब है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप अपने जुबान से उन अल्फाज को दोहराएं। अगर जहन में ले आते हैं मैं वजू करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, तो इतना ही काफी है, जुबान से दोहराना जरूरी नहीं है। तो नियत करेंगे आप, और वजू की नियत करने से पहले अगर आप 3-4 दफा भी अपने चेहरे को धो लेते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप वजू की नियत करेंगे तो उसके बाद आप ज्यादा से ज्यादा 2 मरतबा ही चेहरे को धो सकते हैं। तो पहले बेशक आप साबुन से धो लें या अपने चेहरे को वैसे धोना चाहते हैं बेशक धो लें, लेकिन जब आप वजू की नियत करेंगे तो आपने 2 दफा पानी डालना। और जरूरी है कि पानी जो है वो जहां पेशानी शुरू होती है वहां से आपने डालना है। अगर आप चेहरे के ऊपर दरमियान में इधर डाल देंगे तो फिर आपका वजू दुरुस्त नहीं होगा। आपने जो पानी डालना है वो जहां से पेशानी शुरू होती है वहां से आपने डालना है और नीचे की तरफ आपने हाथ खींचना है। ये याद रहे कि आपने हाथ ऊपर नहीं लेकर जाना। अगर आप ऊपर लेकर जाएंगे तो आपका वजू दुरुस्त नहीं होगा। मुकम्मल तौर पर आप बाल उगने की जगह से लेकर ठोड़ी खत्म होने तक, और ये जो अंगूठा है दरमियानी उंगली, इसके अंदर जो जगह आती है वो और एहतियातन कुछ ज्यादा भी धो लें ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैंने चेहरा सही धो लिया। दूसरी दफा डालेंगे पानी आप, ये धो। उसके बाद आपने बाजुओं को धोना है, और बाजुओं में यही है कि जब आप वजू की नियत से डालेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 मरतबा ही बाजू को धो सकते हैं। इससे पहले आप जितनी मरतबा भी बाजू को धोना चाहें बेशक धो सकते हैं, लेकिन जब वजू की नियत से पानी डाल रहे हैं तो फिर आपने 2 मरतबा ही डालना है, ज्यादा से ज्यादा। इसमें भी जरूरी है कि आप जो कोनी है कोनी के ऊपर पानी डालें और नीचे की तरफ आप खींचें इसको ताकि जो पानी है वो नीचे की तरफ जाए। ये 1 मरतबा और ये दूसरी मरतबा। यहां पर बेहतर है कि आप जब वो इस हाथ में पहले पानी लें और फिर दूसरे हाथ में डाल के जब वो इधर पानी डालें, लेकिन यह कि ये वाजिब नहीं है। बेहतर है कि आप उस तरह से आपको पानी डालें। ये 2 मरतबा हो गया और फिर 2 मरतबा आपने इस बाजू को देखना। इसमें भी एक चीज और मुस्तहब है कि जो मर्द है जब वो बाजू को धोएगा तो वो बाहर की जानब पानी डालेगा और औरत जो है वो अंदर की जानब पानी डालेगी। मसलन ये है तो मर्द दोनों बाजुओं पे ये बाहर की तरफ इस जगह पे, और औरत जो है वो अंदर की जानब पानी डालेगी। ये मुस्तहब है। अगर इसकी रियायत ना भी की जाए तो फिर भी वजू बहरहाल आपका दुरुस्त होगा। ये 2 मरतबा हो गया, हमारा बाजुओं को धोना भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपने सर का मसा करना है और पांव का मसा करना है। सर का मसा करते वक्त भी जरूरी है कि आपका जो
सर है वो साकिन होना चाहिए, वो हरकत में ना हो। अगर आपका सर हरकत में होगा तो आपका वजू वो दुरुस्त नहीं होगा। सर के ऊपर आपने हाथ को रखना है और फिर हाथ को खींचना है, सर को पीछे की तरफ नहीं लेकर जाना। और इसी तरह जो आपने पांव का मसा करना है उसमें भी जरूरी है कि हाथ रखा जाए और उसके बाद हाथ को खींचा जाए। और ये भी जरूरी है कि ये जो नाखून के आगे ये गोश्त है इसके ऊपर उंगली लगना ये जरूरी है। बाज़ औक़ात यहाँ से मसा कर लेते हैं अफराद, तो यहाँ से मसा करना जो है ये दुरुस्त नहीं है। जरूरी है कि ये जो नाखून है नाखून से आगे गोश्त उसके ऊपर ही मसा किया जाए। इस तरह करके इस तरह से मसा किया जाए। और फिर दूसरे पाँव का भी इसी तरह से आप आगे गोश्त से लेकर यहाँ तक करेंगे। यहाँ पर एक और चीज का ख्याल रखना वो जरूरी है कि जब आप आखिरी बाजू को धोते हैं तो उसके बाद आपने मजीद तरी नहीं लेनी। मसलन टूटी के ऊपर तरी मौजूद होती है, बाद औक़ात टूटी लोग बंद करते हैं तो टूटी के ऊपर जो तरी मौजूद होती है वो आपके हाथों पे लग जाएगी, और जब आपके हाथों पे तरी लगेगी तो उससे जो आप मसा करेंगे वो मसा दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि वो जो आपने आखिरी बाजू को धोया था उसी तरीके के साथ आप मसा करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।